साथियों, आप सभी को जय सिंह का नमस्कार। आप देख रहे हैं DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट और आज की क्लास में हम लोग पाइथन के ऑपरेटर चैप्टर के डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बिट वाइज ऑपरेटर के विषय में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा ही गया है आंसर बिट वाइज। बिट वाइज का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्ड होगा उसके जो कैलकुलेशन होगा वो बिट के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि जो भी वर्ड होते हैं हमारे उन नंबरों को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद उस पर ऑपरेशन होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। बिट वाइज ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर यानी बाइनरी नंबर्स, यानी कि ये दो नंबर को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि तुलना करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा ऑपरेटर? बिट वाइज ऑपरेटर। और जो बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। मोस्टली बिट वाइज ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं एंड, फिर होता है और, उसके बाद में होता है एक्सॉर, फिर होता है नॉट। नॉट को हम लोग वंस कम्प्लीमेंट बिट वाइज ऑपरेटर बोलते हैं। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछली ट्यूटोरियल में पढ़ा था कि जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं उनमें एंड और होता है, तो एंड को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें। इनमें जो हमें समझना है मेन चीज़ें, एक्सॉर को समझना है, वंस कम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को समझना है। समझना तो सभी है लेकिन विशेष तरीके से इसको समझना है, और इसको हम लोग कई तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एंड ऑपरेटर के विषय में। देखिए एंड जो ऑपरेटर होता है, अगर एंड ऑपरेटर की बात की जाए तो एंड में पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। लेकिन पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन क्या है? फॉल्स है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? फॉल्स आएगा। पहली फॉल्स है, दूसरी भी ट्रू है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? फॉल्स। पहली कंडीशन भी फॉल्स है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है? फॉल्स मिलने वाला है। यानी कि हमें एंड ऑपरेटर के अंतर्गत में ट्रू तभी मिलेगा जब हमारी जितनी भी कंडीशन होगी वो सारी कंडीशन क्या होंगी? ट्रू होंगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारे बिट वाइज ऑपरेटर हैं वो नंबर सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, यानी कि बिट पे डिपेंड करते हैं। जिन लोगों को अगर नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने नहीं आता है तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पहले नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं कि कैसे नंबर को कन्वर्ट किया जाता है। अगर मुझे कोई नंबर दिया जाए यानी कि 10 लिखा हो और इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो एकदम ईजी तरीका होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमें 0 या 1 नहीं मिल जाता है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो यहाँ पे हमें 5 टाइम ले जाना पड़ेगा और रिमाइंडर के रूप में हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब हमें 5 को डिवाइड करना है, यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 के बाद जब 5 को डिवाइड करने जाएंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर कितने मिलेगा? 1। इसी प्रकार से 2 को जब डिवाइड करेंगे तो हमें एक बार ले जाना पड़ेगा और रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी कि 10 का जो बाइनरी होगा वो क्या होगा? 1 0 और 1 0। ठीक है, इसको जो लिखने का तरीका होता है वो उल्टा होता है, यानी कि पहले बॉटम टू टॉप होते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन और भी होता है, बाइनरी को कैसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 0, फिर उसके बाद में मैंने लिखा यहाँ पे 1, फिर लिखा 0 और 1, इसी अंक को मैंने उतार लिया। इसके बाद नेक्स्ट सभी के ऊपर इंटू का निशान लगा लेते हैं नॉर्मल तरीके से, या तो निशान लगा लें और या तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके ऊपर इंटू का निशान लगा हुआ है। इसके बाद राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले 1 और फिर 1 के बाद डायरेक्ट लिखते हैं 2, 2 के बाद 2 के पावर 2 करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 4 आ जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कितना? 4 लिखते हैं। 4 के बाद 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना होगा? 8 हो जाता है, यानी कि 8। अब जिन अंकों के सामने 1 लिखा होगा उसको लिख लेते हैं। जैसे कि 8 के सामने 1 लिखा है तो 8 लिख लेंगे, और देखा जाए तो 2 के सामने भी 1 लिखा तो 2 को भी लिख लेंगे, और इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा? 10 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ने जो बाइनरी निकाली थी वो किसकी निकाली थी? 10 की तो निकाली थी। तो इस प्रकार से हम लोग कभी भी बाइनरी निकालना हो तो बाइनरी भी निकाल सकते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि इसका काम कैसे किया जाता है। पहले समझ लेते हैं कि जो हमारा बाइनरी यानी कि बिट वाइज होगा, एंड होगा, उसमें होता ये है कि जब तक दोनों रिजल्ट ट्रू नहीं होंगे तब तक रिजल्ट हमारा ट्रू नहीं मिलेगा। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा एक वर्ड, मैंने लिखा प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 एंड 2। तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है देखते हैं हम लोग।
जैसे मैं इसको प्ले करूँगा तो आंसर में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 2 क्यों मिला इसको समझिए, इसी चीज़ को हमें समझना है। देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं दो चीज़ों की बाइनरी, पहले तो 10 की बाइनरी निकालते हैं। तो 10 की बाइनरी कितनी है, 10 और 10 है, ये 10 की हमारी बाइनरी है। 2 की बाइनरी कितनी होती है, देखिए बाइनरी के लिए मैंने एक चार्ट बना रखा ऑलरेडी पहले से, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चार्ट का, ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्योंकि इसी चार्ट के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। देखिए यहाँ पे 0 की बाइनरी ये होगी, 1 की बाइनरी ये है, 2 की बाइनरी ये लिखा गया है, 3 की बाइनरी ये है, 4 की बाइनरी 5, इसी प्रकार से 6, 7 और 8, 9 की बाइनरी लिखी गई है। तो अगर हमें 10 की बाइनरी निकालना है तो 10 की बाइनरी भी मैंने निकाला था, और 2 की बाइनरी कितनी होती है, 1 और 0 होता है। तो यहाँ पे लिखा गया ये 10 की है और 2 की बाइनरी कितनी होती है, 1 और 0 होता है। एंड ऑपरेटर में बताया गया है कि 0 और 0 होगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। 1 1 होगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 0 है यहाँ भी 0 माना जाएगा तो आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो अगर देखा जाए तो 1 और 0 आया। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2। तो 2 के नीचे 1 है, इसलिए हम लोग इसको 2 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आया, 2 ही तो आया था हमारा आंसर। देखिए अगर हम लोग थोड़ी सी वैल्यू को चेंज कर दें, यहाँ पे हम 10 की जगह पे कर देते हैं 6। अब इसको प्ले करेंगे तो आंसर क्या मिलता है, 2 ही मिल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं 5 करते हैं और प्ले करेंगे तो देखिए आंसर कितना मिल रहा, 0 मिल रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि जब 5 है और 2 है तो 0 कैसे मिल रहा है। इसको सॉल्व करने पे हमें पता चल जाएगा कि 0 हमें क्यों मिला। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है तो क्वेश्चन में लिखा गया 5 और 2। 5 की बाइनरी कितनी है इसको पहले चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो 5 की बाइनरी कितनी है, 1 0 1, और 2 की बाइनरी है 1 0। ध्यान रखिएगा 5 की बाइनरी कितना, 1 0 1 है। यहाँ पे मैंने लिखा 1 0 और 1 लिख दिया। 2 की बाइनरी कितनी होती है, 1 और 0 होती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 और 0। देखिए एंड ऑपरेटर में बताया गया है कि जब तक दोनों संख्याओं का यानी कंडीशन ए और कंडीशन बी 1 1 नहीं होगी तब तक 1 नहीं आएगा, यानी 2 नहीं होगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे 0 है, इस जगह पे भी 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 0, और यहाँ भी 0 आएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 ही तो आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हुआ हमारा कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे ऑपरेटर की, जिसे हम लोग बोलते हैं और ऑपरेटर। चलिए आर ऑपरेटर में देखते हैं क्या होता है। ये है और ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में क्या बोला गया है, कहा गया है कि कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन बी भी ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन बी जो है वो फॉल्स है, तो भी आंसर हमारा क्या आएगा, ट्रू। कंडीशन 1 फॉल्स है, जो कंडीशन बी है वो क्या ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। कंडीशन ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक हमारा रिजल्ट फॉल्स नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करके देखते हैं, चलते हैं हम लोग यहाँ पे और देखते हैं क्या होगा, समझ लीजिएगा। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे मानते हैं 6 की ये जो बाइनरी निकाले थे, अगर इसको हम लोग और में देखें तो क्या होगा। ठीक है, इसको और में पहले देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ये 6 की बाइनरी होती है 1 0 1 0 1 जो होता है वो 5 की बाइनरी होती है, और 2 की बाइनरी होती है 1 0। ठीक है, अब देखिए इसका आउटपुट क्या मिलेगा। 1 है 0 है तो वो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। 0 है 1 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 है और यहाँ भी 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर अंक हमें लिखा जाए 5 और आर ऑपरेटर लगाया जाए, फिर लिखा जाए 2, तो हमें जो आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 1 1 1 1 1 1 का मान क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये 1 1 1 का मान होता है 7। कितना होता है, 7। देखिए ये लिखा गया 7 होता है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एंड की जगह पे आर ऑपरेटर का यूज कर लेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है। ठीक है, इसी चीज़ को देखना है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया और ऑपरेटर और इसको प्ले किया, तो देखिए हमें आंसर क्या मिल गया, 7 ही तो मिला। ठीक है, अगर एक दो एक्सरसाइज और भी करना हो तो देख लेते हैं हम लोग और करते हैं यहाँ पे। अगर हमें कोई वैल्यू मिली है, मान लीजिए हम लोग इस बार वैल्यू लेने वाले कौन सी, यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं जिससे 6 लेते हैं और 6 के बाद में 3 लेते हैं। 6 की वैल्यू कितनी होती है, 6 का बाइनरी नंबर है 1 1 0, और 3 का वैल्यू कितनी होती है, 3 की होती है 1 1 1 और 1 होता है।
तो देखिए इसमें भी जो आंसर आने वाला 7 आने वाला है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ 0 और 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 1 कितना होगा, 1 होगा, 1 0 कितना होगा, 1 ही आंसर होगा, यानी कि ये भी आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। अगर हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हम लोग 6 और 3 लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता। यहाँ पे मैंने लिखा 6 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, तो भी आंसर मेरा क्या आएगा, 7 ही आएगा। मैंने इसको प्ले किया तो आंसर क्या मिला, हमें 7 ही आंसर मिला। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 ऑपरेटर आसानी से लगा लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं एक्सॉर। क्या बोलते हैं, एक्सॉर ऑपरेटर। ये ऑपरेटर थोड़ा सा समझना ये है कि इस ऑपरेटर में बहुत ही अच्छाई होती है। इसमें होता क्या है, ये डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है यानी 1 1 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर दोनों की वैल्यू क्या है, डिफरेंस है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ट्रू यानी कि 1 आएगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है तो क्या आया, 1 आया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है तो क्या आया, 1 आया। और दोनों ही कंडीशन 0 है तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसको समझना ये है कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। लेकिन जब दोनों कंडीशन डिफरेंस होगी, दोनों में डिफरेंट होगा, एक में 0 होगा, एक में 1 होगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, हमेशा ट्रू आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। इसी में अगर हम लोग लगाते हैं एक्सॉर को तो आंसर क्या मिलेगा। मैंने यहाँ पे एक्सॉर का साइन लगा दिया तो आउटपुट देखिए क्या मिलता हमको। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आंसर मिला हमें 5। क्या मिला, 5। 6 एक्सॉर 3 5। ये कैसे हुआ, चलिए देखते हैं और समझते हैं। 6 की बाउंड्री कितनी होती है, 6 की बाउंड्री होती है 1 1 0। क्या होता है, 1 1 0 होता है। ये कैसे पता है, यहाँ से मैं देख लेता हूँ। 6 का कितना होता है, 1 1 0 होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया था कितना लिखा गया, 3 लिखा गया। 3 का कितना होता है, 1 1 होता है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने के लिए चल रहे हैं, 3 में जब जाते हैं यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 का कितना होता है, 1 1 होता है। तो देखिए अगर डिफरेंट है तो 1 आएगा, 0 है 1 है तो 1, फिर यहाँ पे 1 1 है तो कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ भी क्या है, डिफरेंट है 1 और 0 तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 1 0 1 1 0 1 की जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री है, इसका जो डेसिमल होगा वो क्या होगा, 5 होगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ये देखिए आंसर में 5 लिखा हो गया। एक क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 और 6 की जगह पे लिखते हैं 9, क्या लिखते हैं 9, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो आ रहा है वो 11 आ रहा है। 6 और 9 और 2 में 11 आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 9 की जो बाउंड्री है वो क्या है, देखिए 9 की जो बाउंड्री है 1 0 0 1, ये 9 की बाउंड्री है। और दूसरा क्वेश्चन में क्या लिया गया है, 2 लिया गया है। तो 9 की बाउंड्री कितनी हो गई, 1 0 0 और साथ में 1। और 2 की बाउंड्री कितनी होती है, 2 की होती है 1 0। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 और 0 लिख दिया। ध्यान रखिएगा 1 0 है तो 1 आएगा, फिर 0 1 है तो 1 आएगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इसके बाद में यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि नीचे 0 होगा। तो आंसर क्या आ गया, 1 0 1 1। 1 0 1 1 का मतलब क्या होता है, सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 0 1 का आंसर आएगा 11। कैसे आएगा चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4, 4 के बाद कितना आना है, 8 आना है। यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आ गया, 8 आ गया। जिनके आगे 1 है उसको हम लोग राइट कर लेते हैं, यानी 8 + 2 + 1। ठीक है, क्या होगा, 8 + 2 + 1 कितना होगा, 11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11 ही तो आ रहा था। तो इस प्रकार से हम लोगों के 3 ऑपरेटर कंप्लीट हो गए। पहला था एंड, दूसरा था और तीसरा था एक्सॉर। ध्यान देने वाली बात यह है कि एंड ऑपरेटर में ट्रू तभी आएगा जब सारी कंडीशन ट्रू होगी। और में समझने वाला टॉपिक ये है कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। एक्सॉर में समझना ये है कि अगर दोनों कंडीशन 1 कंडीशन 2 सेम है, वैल्यू सेम आ रही है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। और दोनों की वैल्यू क्या डिफरेंट है तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो पहले ये समझ लेते हैं कि लेफ्ट शिफ्ट किसे कहते हैं, राइट शिफ्ट किसे कहते हैं। देखिए अगर हम लोग ग्रेटर देन के 2 सिंबल लगा देंगे तो इसे बोलेंगे राइट शिफ्ट।
और अगर हम लोग लेस देन के 2 सिंबल लगा देंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, इसको समझना ऐसा होगा कि अगर इन सिंबलों का नोक आपके जिस हाथ की तरफ होगा, जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे किस हाथ की तरफ है, लेफ्ट शिफ्ट की तरफ है, तो ये लेफ्ट हो गया। और अगर ये इसका जो नोक है वो किस साइड है, राइट शिफ्ट की तरफ, राइट हैंड की तरफ, तो हमारा आंसर क्या होगा, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये एकदम से इजी है, इससे इजी कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर लेफ्ट शिफ्ट है तो ध्यान रखिएगा इसमें प्लस, और राइट शिफ्ट है तो इसमें क्या होगा, माइनस। जब आप ये समझ लेंगे प्लस और माइनस तो आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 5, ये 5 और यहाँ पे लगाया सिंबल और यहाँ पे लिखा 2, ब्रैकेट को बंद किया, तो ये बताइए ये कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है। देखिए मेरे इसका जो नोक है वो लेफ्ट साइड की तरफ ना होकर के लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो ये कौन सा होगा, लेफ्ट शिफ्ट। इसमें वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो 5 में 2 अंक ऐड होने वाले हैं और वही आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 की बाउंड्री कितनी होती है, तो 5 की बाउंड्री यहाँ पे लिखा गया है 101 होता है। क्या होता है, 10 और साथ में 1 होता है। इसमें 2 का इंक्रीमेंट कर दीजिए, 2 का मतलब डबल 0 बढ़ा दीजिए। अब इसको डेसिमल में बदल लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 2, फिर क्या होगा 4, फिर 8 और फिर क्या होगा 16। जिसके नीचे 1 है उसको जोड़ लीजिए, 16 प्लस 4 ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी 20 हमारा आंसर आएगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि क्या आंसर मेरा 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे हम लोग इसको प्ले किए, यहाँ पे हाँ आंसर क्या मिल गया, हमको 20 मिल गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसी ऑपरेटर को। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3 में 2 का इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, मान लीजिए 3 है, मान लीजिए क्वेश्चन हमको मिलता 3 और 3 के बाद एक्जॉर का साइन 3 लेफ्ट शिफ्ट और 2 कर दिया जाए, यानी कि 3 में 2 की वैल्यू का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 3 का जो नंबर सिस्टम है, बाइनरी है, वो क्या है 1 1 है। कितना है 1 और 1, इसमें डबल 0 का इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो आंसर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 से मतलब नहीं, 1 से मतलब नहीं, फिर आएगा 4 और 8। 4 और 8 में दोनों में क्या है 1 है, इसका मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। 4 और 8 को हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 12। ठीक है, क्या आएगा 12 आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 3 और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करके 2 कर दिया, तो आंसर हमें कितना मिल गया, देखिए 12 मिल गया ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। अब बात करते हैं हम लोग राइट शिफ्ट की। राइट शिफ्ट की बात करेंगे, जहाँ पे राइट शिफ्ट आ जाएगा वो वहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को यहाँ पे चेंज कर दें और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग राइट शिफ्ट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 0। कितना आ गया 0। 0 कैसे आ गया भाई, ये चेक करते हैं हम लोग, 0 कैसे आ गया, 0 कैसे आ गया, ये तो नहीं आना चाहिए था, लेकिन 0 कैसे आया, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि 3 का नंबर सिस्टम क्या होता है। तो 3 का है 1 1, कितना है 1 1, क्या लिखा 1 1, और 2 का राइट शिफ्ट है, यानी कि 2 अंक इसमें से हटा देना है। तो जब ये दोनों अंक हट जाएंगे तो बचेगा क्या, 0 ही तो बचेगा। अगर देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ लेते हैं 4 की बाउंड्री यहाँ पे क्या लिखी गई है, यहाँ पे लिखा गया 100। ठीक है, क्या लिखा गया 100। अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4 और यहाँ पे 2 ही रहने दें, तो जो हमें आंसर मिलने वाला है वो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा 1। इसको मैंने प्ले किया तो आंसर क्या मिला 1 मिला। ये 1 कैसे मिला इसको समझते हैं, एकदम इजी है। सबसे पहले आप 4 की बाउंड्री निकालिए, तो बाउंड्री में बताया गया है 100, क्या लिखा गया है 00। अब इसमें से 2 अंक को हटा दीजिए, ये एक सीधा फंडा है। बाकी क्या बचा 1 बचा, ये किसकी बाउंड्री है 1 की बाउंड्री है, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1 ही तो आएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो लेफ्ट शिफ्ट में वैल्यू ऐड होती है और राइट शिफ्ट में वैल्यू क्या होती है माइनस होती है। एक अच्छा और थोड़ा सा समझने वाला जो बिट वाइज ऑपरेटर बचा हुआ है उसका नाम होता है वंस कम्प्लीमेंट या नॉट बिट वाइज ऑपरेटर। इसे थोड़ा सा हमें समझना है, तो समझने के लिए कुछ नहीं करना है, बस अगर आप इसको फार्मूले पे रख देंगे तो आउटपुट मेरा क्या होगा आ जाएगा। इसे किस फार्मूले पे रखना है और क्या करना है ये समझिए।
अगर आपका आंसर 0 आता है लास्ट में, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 1 है तो ये आंसर हो जाएगा कितना 1 0, ठीक है। अगर लास्ट में 1 0 है तो आंसर हो जाएगा 1 1, ठीक है। इसे बोलते हैं वंस कम्प्लीमेंट। और इसका फार्मूला जो होगा वो फार्मूला क्या होगा, -a+1। क्या बोलेंगे, -a+1। इसी फार्मूले पे आपको रखना है और इसको समझना है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट गेस करिए कि अगर कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है, वंस कम्प्लीमेंट का अगर कोई क्वेश्चन दिया जाता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया वंस कम्प्लीमेंट में, यहाँ पे हमने लिख दिया ये वंस कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है और मैंने यहाँ लिख दिया 10। क्या लिख दिया 10। इसको जब हम लोग प्ले करते हैं तो आंसर आ रहा है -11। कितना आंसर आया, -11। ये कैसे आ गया, इसी को समझते हैं। समझिए, सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है, फार्मूला का नाम होगा माइनस ब्रैकेट के अंदर a+1। बस यही समझना है। इसे समझ में आ गया तो सारा का सारा आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन के कितना लिखा था, मैंने लिखा था 10, और 10 की जो बाइनरी होती है वो क्या होती है, इसको समझ लीजिएगा। तो 10 की बाइनरी होती है 1 0 1 0। क्या होती है भैया, 1 0 और 1 0, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, देखिए लास्ट में कितना है, 0 है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 0 1 और 1। ये जो आंसर आया है किसकी बाइनरी होगी, 11 की बाइनरी होगी। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 11 आएगा। नहीं, 11 नहीं आएगा, -11 आएगा। ये तो समझ में आ गया 11 कैसे आया, ठीक है। लेकिन -11 कैसे आया इसको समझते हैं। ये फार्मूला लिखा हुआ माइनस ब्रैकेट के अंदर a+1। अब इसमें इसको रख दीजिए। इसमें अगर हम लोग इसको रखते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है -a का मान है 10, ठीक है। कितना मान है, 10 + 1। तो 10 + 1 का मतलब कितना हो गया, 10 + 1 का मतलब हो गया 11, यानी कि माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा 11। जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो हमारा माइनस वहीं पे बरकरार रहेगा और माइनस आंसर क्या आएगा मेरा, -11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे देखते हैं। अगर हम लोग इसको चेंज कर दें थोड़ा सा, यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दें। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिखा वंस कॉम्प्लीमेंट -10, और जैसे मैं इसको प्ले करूँगा, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, जैसे मैं इसको प्ले करूँगा आंसर मेरा आएगा कितना, 9। कितना आएगा, 9। देखिए 9 आ गया। ये 9 कैसे आया इसको भी समझते हैं हम लोग। 9 को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं 9 की बाइनरी देखते हैं। क्या देखते हैं, 9 की बाइनरी कितनी है, 1001। क्या है, देखिए समझिए, 1000 और इसके बाद 1। तो मैंने बताया था ना कि लास्ट में अगर 0 होगा तो 1 आएगा, 1 है तो 0 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना है, 1 है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1 ट्रिपल टाइम 0। 1 ट्रिपल टाइम 0 का मान कितना होता है, 1 ट्रिपल टाइम 0 का मान होता है 8। कितना होता है, 8, ठीक है। लेकिन आंसर मेरा क्या इतना आ रहा है, 9 आ रहा है। ये 9 कैसे आ रहा है ये समझते हैं हम लोग, यही समझना हम लोगों को, ठीक है। फार्मूला क्या रखा गया है, फार्मूला रखा गया है हम लोगों के पास -a ब्रैकेट के अंदर है +1। यही हमारा क्या है, यही पॉइंट है, हमारा फार्मूला है। तो इसमें फार्मूले में लिखें, माइनस लिखा मैंने, माइनस के बाद मैंने यहाँ लिखा ब्रैकेट लगाया, -10 लिखा। कितना लिखा, -10। क्वेश्चन में 10 ही तो लिखा था, देखिए -10 किस में था, -10 में था यहाँ पे, तो मैंने लिखा -10, ठीक है। -10 प्लस किया, क्या किया, +1 किया, ठीक है। और जब इसको हम लोगों ने ब्रैकेट बंद किया तो ये सॉल्व होगा, तो ये अंदर सॉल्व होगा तो आंसर कितना आएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर कितना, -9। क्या आएगा, -9, ठीक है। जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो क्या होगा, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में। किस में हो जाएगा, प्लस में, और हमारा आंसर कितना आएगा, +9। कितना आएगा, +9। देखिए वही +9 हमारा आंसर आ गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को बिट वाइज ऑपरेटर अच्छे से समझ में आया होगा, और बिट वाइज ऑपरेटर अगर अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका दोस्त जय सिंह।